आज का अध्ययन हम शुरू करते हैं मत्ती का सुसमाचार का 5वां अध्याय में से। इस अध्याय को कम से कम एक बार पढ़ने के लिए मैंने आप सबको कहा था और उम्मीद है कि आप सबने पढ़ लिया होगा। 5वां अध्याय में हम चलते हैं। आज मैं आपको सिखाने से ज़्यादा हम सब मिलकर अध्ययन करेंगे और इस अध्याय में और इसके बाद एक्चुअली ये जो शिक्षा है जो 5वां अध्याय में से शुरू होती है और 7वें अध्याय में खत्म होती है, इसका हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे आज से। और हमें नहीं पता कि कितने दिन और लगेंगे इसको खत्म करने में। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह ने इस जगह पर या इस शिक्षा के द्वारा क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था, और हम उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से। कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा और आप लोग भी, मैं चाहूंगा कि आत्मा की सहारा लीजिए और मन से सोचिए, आत्मा में सुनिए, और उसके बाद जब बात हमें समझ आती है तो हम उसको फिर अपने जीवन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, 5वां अध्याय में से ये शिक्षा शुरू होती है और 7वां अध्याय में खत्म होती है। इसको द सर्मन ऑन द माउंट कहा जाता है, या इस नाम से ये शिक्षा मशहूर है, यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश हिंदी में। और ये सर्मन ऑन द माउंट जो है, इसका काफी अच्छा प्रभाव महात्मा गांधी पर हुआ है। और कहा जाता है कि वो हमेशा एक न्यू टेस्टामेंट अपने पास रखते थे और वो कोशिश करते थे इन उपदेशों के अनुसार चलने की, जबकि हमें मालूम नहीं है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है या नहीं, उन्होंने नए सिरे से जन्म पाया है या नहीं, हमें इस बारे में ठीक से नहीं मालूम। लेकिन यीशु मसीह की इस शिक्षा से वो इतना प्रभावित थे कि वो नया नियम अपने पास हमेशा रखते थे। और आज जो सवाल हमें अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या यहाँ पर जो शिक्षा पाई जाती है या जो शिक्षाएं पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी टीचिंग्स है, कि इनका हम पर क्या प्रभाव हुआ है अभी तक। हमें से सबने कम से कम एक बार इन अध्यायों को जरूर पढ़ा होगा, और या फिर ये सवाल पूछना चाहिए कि इन शिक्षाओं को देखने के बाद हम पर क्या असर पड़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं, 5वां अध्याय में चलते हैं। 5वां अध्याय का पहले पद में इस प्रकार से लिखा है कि वे उस भीड़ को देखकर, यानी ये बात हो रही है यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। और इसके बारे में थोड़ा सा हमें अच्छी तरह समझने के लिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना अच्छा रहेगा। और उसके लिए हम चलेंगे 4 अध्याय में 23वें पद में हमें पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह गलील के शहर में या गलील नाम के शहर में और उसके आसपास की जगहों में प्रचार करता रहा परमेश्वर के राज्य के विषय में, और उनके आराधनालयों में सिखाता था। और फिर बीमारों को, जो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से और कमजोरियों से, दुर्बलताओं से पीड़ित थे, उनको चंगा करता रहा। और फिर 24वें पद में हमें पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह जो है काफी मशहूर हो गए। यीशु मसीह के बारे में आसपास की जगहों में, इसराइल के बाहर सीरिया तक रहने वाले लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता चला, यानी उसका यश जो है सीरिया तक फैल गया। और इस जगह पर जो सीरिया हम देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आज के जमाने की सीरिया हो, वो पूरे इलाके को जो यरूशलेम के पूरब की ओर है सीरिया उस समय कहते थे, और आज के सीरिया थोड़ा सा फर्क होगा। लेकिन बात यह है कि पूरा इसराइल में और इसराइल के बाहर के जगहों में भी यीशु मसीह के विषय में लोगों को पता चला।
और इसी 4 अध्याय में सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान करेंगे, 17वें पद में लिखा है कि यीशु मसीह जब प्रचार शुरू किया तो सबसे पहले कहा कि मन फिराओ, यानी अपने मन के विचारों को बदलो और फिर जो नए विचार है उसके अनुसार व्यवहार शुरू करो। और मन फिराने के लिए क्यों यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट है, वो पास है। यानी उस राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने पुराने विचारों को बदलने की जरूरत है और परमेश्वर की ओर से जो नए विचार मिलते हैं उन विचारों को ग्रहण करने की और उनको अपनाने की जरूरत है। ये सबसे पहले यीशु मसीह ने बताया। फिर उसके बाद प्रचार करता रहा, सिखाता रहा और साथ साथ बीमारों को ठीक करता रहा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 24वें पद के आगे लिखा है कि जब लिखा है कि इस्राएल के अलग अलग शहरों से और इस्राएल के बाहर के जगहों से भी भीड़ की भीड़ यीशु मसीह से मिलने के लिए आती थी। यानी यीशु मसीह की चारों तरफ भीड़ की भीड़ लग जाती थी। उस समय 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, और आपको मालूम है कि जब बाइबल लिखी गई थी उसमें अध्याय नहीं थे, इसलिए ये बात मत्ती के द्वारा हम तक पहुंच रही है। वो लगातार लिख रहा है, उसने बीच में चैप्टर नहीं डाला था। तो 4 अध्याय में, इसलिए आज के जमाने के आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं 4 अध्याय में हमें बताया गया कि भीड़ की भीड़ लगी। उसके बाद तुरंत हमें बता रहा है कि जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, या भीड़ की भीड़ जो यीशु मसीह के द्वारा चंगाई प्राप्त करने के लिए और चमत्कार प्राप्त करने के लिए इस तरह लग गई, तो यीशु मसीह उस भीड़ से प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह को नाम नहीं कमाना था, फेमस नहीं होना था। यीशु मसीह भीड़ से थोड़ा सा पीछे हट गया और पहाड़ की ओर चला गया, और पहाड़ पर चढ़कर एक जगह पर वो बैठ गया। और लिखा है कि जब वो बैठ चुका था तब चेले उसके पास आए। और ध्यान रखना, उस समय यीशु मसीह के पास उसके चेले आए, पूरी भीड़ नहीं। और फिर वो सिखाने लगा। और चेलों में से कुछ लोगों का नाम हमें पता है, 4 अध्याय में दे रखा है। उसमें पतरस है, अंद्रयास है और याकूब और यूहन्ना है। 4 जनों का नाम तो उसमें है, और चेलों का नाम अभी हमें नहीं पता इस 5वां अध्याय को पढ़ते समय। लेकिन यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के चेले आए, और भीड़ जो थी वो एकदम नहीं आई। जब हम 7वां अध्याय के अंत में पहुंचते हैं, 7वां अध्याय के अंत में जब हम पहुंचते हैं, हमें पता चलता है कि वहां पे भीड़ भी थी। यानी भीड़ बाद में आई होगी, लेकिन शुरुआत में जब यीशु मसीह ने सिखाना शुरू किया था तो यीशु मसीह के चेले वहां पे थे। और हमें ये भी दिखाई देता है कि यीशु मसीह जब वहां पर बैठ चुका था तो चेले यीशु मसीह के पास आए। और ये जो बातें अभी हम सीखने जा रहे हैं या हम देखने जा रहे हैं 5वां अध्याय की शुरुआत से, ये चेलों के लिए है। ये उनके लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मसीहा माना, जिन्होंने यीशु मसीह का उस बलिदान को स्वीकार किया और फिर ये ठान लिया कि अब मैं यीशु मसीह के पीछे पीछे चलूंगा, यानी यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलूंगा। उनके लिए है। और ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि हम इस हमारे पास पूरी या काफी जानकारी या इसका बैकग्राउंड ठीक से हमारे पास हो, ताकि जब यीशु मसीह की शिक्षा की ओर हम जाएंगे या उस पर हम ध्यान करेंगे तो हमें और भी अच्छी तरह बातें समझ आएंगी। तो 5वां अध्याय का पहला पद को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि जब वे इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया, और उसके चेले उसके पास आए। अब हम दूसरा पद को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा कि निर्गमन की पुस्तक में 19वें अध्याय में ये परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर लोगों से मिलने के लिए एक बार स्वर्ग से उतर आया था। और उस समय क्या हुआ कि वहां पर पहाड़ पर
जब परमेश्वर उतर आया और लोगों को पहले से ही आदेश दिया था कि पहाड़ के पास आ जाना, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश मत करना। और जब यहोवा परमेश्वर उतर आया तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का एक तरह से कहा जाए तो पृथ्वी और स्वर्ग मिलकर एक बहुत बड़ा स्वागत परमेश्वर के साथ हुआ, यानी परमेश्वर को वेलकम किया गया कि बिजली कड़की और पहाड़ हिलने लगा और आग और धुआं सब कुछ वहां पर दिखाई दिया और तुरही फूकी गई। एक ग्रैंड वेलकम परमेश्वर को वहां पर मिला था। और जबकि परमेश्वर इस्राएलियों के साथ वाचा बांधने के लिए और पुराना नियम या उनको देने के लिए आया था मूसा के द्वारा, लेकिन इस जगह पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में है और अपने लोगों के बीच में है, खास करके इस समय यीशु मसीह के पास अपने चेले हैं और वहां पर कोई तुरही नहीं, कोई बिजली नहीं, पहाड़ नहीं हिल रहा है, कोई आग नहीं, कोई धुआं नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांति है वहां पर। और यीशु मसीह उनको कुछ बताने जा रहा है। तो इन दोनों जगहों को देखिए या समयों को देखिए। पुरानी वाचा में बिल्कुल हम देखते हैं परमेश्वर जब आया तो पता चला, पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में जब आया तो पता चला सबको। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शांति के साथ यीशु मसीह उस पहाड़ पर चढ़कर वहां पर बैठ गया और उनको कुछ सिखाने जा रहा है। और बैठने के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जब मैं बताऊंगा तो आपको एकदम पता चलेगा। जब यीशु मसीह नसरत में पहुंचे थे शुरुआत में, लिखा है लूका का 4 अध्याय में, आपको याद होगा, जब यीशु मसीह आराधनालय में पहुंचा तो लिखा है कि वो वचन पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। जब यशायाह नबी की पुस्तक दी गई थी यीशु मसीह के हाथों में, तो वो खड़े होकर वचन पढ़ा और उसके बाद लिखा है कि वो बैठ गया। और बैठने के बाद फिर वो उस वचन के आधार पर बोलने लगा। उस जमाने में जो टीचर्स होते थे, जिनको राबाई बोलते थे, वे लोग जब सिखाने लगते हैं तो बैठ जाते थे और जब पवित्र शास्त्र में से पढ़ते तो खड़े होकर पढ़ते थे। और जब एक राबाई या गुरु या शिक्षा देने वाला बैठ जाता है तो हमें पता है कि अब वो वचन से नहीं पढ़ रहा है, अब जो कुछ भी उनके मुंह से निकलेगा वो, या जो बातें निकलेगी वो शिक्षा होगी और उस वचन के आधार पर। लेकिन जब वो खड़े हो जाते हैं तो सबको पता है कि वो वचन से पढ़ के हमें सुनाएगा। तो ये फर्क यहूदियों के बीच में हमेशा रहा है और सुनने वालों को साफ रीति से पता लगता है कि ये सामने जो व्यक्ति है वो हमें वचन से पढ़ के सुना रहा है या फिर अपनी बातें जो उनकी ओर से, जो उस वचन के मतलब वो बताना चाहता है, वो उनके मुंह से निकल रहा है या नहीं, ये साफ रीति से पता चलता था। तो यीशु मसीह बैठ गया, इसका मतलब अब यीशु मसीह कुछ सिखाने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में है लेकिन परमेश्वर है, इसलिए यीशु मसीह जब कुछ बताता है तो वो परमेश्वर की बातें हैं, वो वचन की बातें हैं जो कि हमारे पास आज लिखित रूप में है। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता था। यीशु मसीह एक शिक्षक या राबाई के रूप में वहां पर बैठ गया, ये हमें दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है, यीशु मसीह राजा भी है। तो इसलिए जब यीशु मसीह बैठ गया तो हम कह सकते हैं कि वो राजा होने के कारण उस जगह पर विराजमान हो गया। ध्यान रखना, मैं जब कहता हूं कि वो राजा है और विराजमान हो गया तो मेरा मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई सिंहासन था। हो सकता है कि किसी एक पत्थर पर वो बैठ गया हो उस पहाड़ पर। और यीशु मसीह जब बैठ चुका था, चेले पास आए। उसके बाद 5वां अध्याय का दूसरा पद को देखिए, उसमें लिखा है कि और वे अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। और पढ़ते समय आपने शायद ध्यान दिया होगा और सोचा भी होगा कि क्या जब क्या एक व्यक्ति को
कुछ सिखाने के लिए मुंह तो खोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन फिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि वे अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा? मुंह खोले बिना आप कोई भी उपदेश नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन फिर बाइबल ऐसा क्यों कहती है, पवित्र शास्त्र ऐसा क्यों कहता है कि वे मुंह खोलकर उपदेश देने लगा? ये इब्रानी भाषा में एक एक्सप्रेशन है, और ये लिखने वाले तब इस्तेमाल करते हैं जब वो पढ़ने वालों को बताना चाहता है कि अब जो बातें मैं लिखने जा रहा हूं वो गंभीर बातें हैं, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यानी जैसे जब किताबों में आप देखते हैं ना, जब आप किसी भी एक किताब को खोलते हैं तो उसके कुछ पन्नों के बाद आपको मिलेगा, हिंदी में शायद इसको प्रस्तावना बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रेफस बोलते हैं, और उसमें बताया जाता है कि ये किताब इस किताब में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, मुख्य विषय क्या है, और मुख्य रूप से क्या क्या आपको सीखने को या पढ़ने को मिलेगा। तो इसी तरह ये एक प्रस्तावना है कि उसने मुंह खोलकर उपदेश देना शुरू किया। यानी मुंह खोलने का मतलब पवित्र आत्मा हमें बता रहा है कि अब जो बातें आप पढ़ेंगे उस पर ध्यान देना, ये साधारण बातें नहीं है। यानी यीशु मसीह पहले प्रचार करता रहा, सिखाता रहा, लोगों को चंगा करता रहा, यानी अपनी सामर्थ्य की प्रदर्शन किया। अब लोगों को कुछ इम्प्रेस करने के लिए, लोगों पर कुछ असर करने वाली बातें ऐसे नहीं बताने जा रहा है, कुछ गंभीर बातें जिस पर लोगों को, और लोगों से मेरा मतलब चेलों को तवज्जो देने की जरूरत है, वे बातें वो बताने जा रहा है। यानी इस अब से जो बातें हम सुनेंगे या यीशु मसीह के मुंह से निकलेंगी वो पवित्र है, गंभीर है और गरिमापूर्ण बातें हैं। अब तीसरा पद पर हम ध्यान करेंगे, क्योंकि पहला पद और दूसरा पद में हमें पता चला कि तीसरा पद से जो बातें शुरू होगी वो गंभीर बातें हैं। विशेष रूप से हमें दूसरा पद से पता चला कि वे मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। तीसरा पद में लिखा है हिंदी में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो हिंदी में हम पढ़ रहे हैं ना कि वे मुंह खोलकर बोलने लगा, ये अच्छी बात है कि हिंदी में है। वे अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा, ये अच्छी बात है, हिंदी अनुवाद में है। और अंग्रेजी में जो पुराने वर्जन से, जैसे न्यू किंग जेम्स वर्जन, ESV और बेरियन बाइबल, इन सब में आपको ऐसा ही मिलेगा। लेकिन आजकल के जो ट्रांसलेशन से, वर्जन से, आधुनिक वर्जन्स जैसे NIV और NLT, इन सब वर्जन्स में ये बात नहीं है, उन्होंने वो हटा दिया। क्यों मुझे नहीं पता कि कारण क्या है, लेकिन ये एक अवश्य बात है जो लिखने वाले को और लिखवाने वाले को ये बात जरूरी लगी थी, इसलिए लिखवाया। क्योंकि इब्रानी भाषा का ये एक्सप्रेशन, एक और जानकारी या एक और बात आपके सामने रखना चाहूंगा, इस बारे में सोचिए, जिसके द्वारा ये सुसमाचार लिखा गया वो यहूदी है। जबकि हमें मालूम है कि नया नियम की सारी पुस्तकें जो है यूनानी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन लिखने वाले सभी जो थे वो यहूदी थे, यानी इब्रानी भाषा बोलने वाले थे। इसलिए उन्होंने इब्रानी भाषा में पाए जाने वाले एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल किया है, इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कि जो बातें अब हम पढ़ेंगे वो गंभीर है, उसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर उन्होंने लिखा है, तो उनको पवित्र आत्मा की ओर से ये प्रेरणा मिली होगी इस तरह लिखने के लिए। इसलिए हालांकि ये यूनानी भाषा में से हमारी भाषा में अनुवाद करके आया है जरूर है, लेकिन लिखने वाले इब्रानी थे, इसलिए इब्रानी एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल किया है। यानी ये इन बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें।
यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले 3 पद में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और यहां पर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग का या परमेश्वर के राज्य के कुछ जरूरी सिद्धांत या असूल अपने चेलों को सिखा रहा है। परमेश्वर के राज्य के विषय में कुछ जरूरी बातें जो चेलों को मालूम होना चाहिए, यानी परमेश्वर के राज्य के जो नागरिक है, जो सिटीजन्स है, उनको ये बातें मालूम होनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह उनको बता रहा है। और सबसे पहले प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन है। और हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है। अंग्रेजी में लिखा है, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। और इसको लेके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप अंग्रेजी बाइबल यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें लिखा है ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। ये नहीं लिखा है कि ब्लेस्ड आर द पुअर फाइनेंशियली। कुछ लोग ऐसा भी सिखाते हैं कि जो गरीब है, क्योंकि दीन के साथ हम हिंदी में भी एक और शब्द जोड़ते हैं, दरिद्र। हम दरिद्र लोगों को दीन दरिद्र बोलते हैं। तो और यहाँ पर यीशु मसीह बिल्कुल भी उस दरिद्रता की ओर संकेत नहीं दे रहा है, परंतु ये कह रहा है कि जो मन के दीन है, जो मन में गरीबी महसूस करते हैं, जो आत्मा में ये महसूस करते हैं कि हम में एक अधूरापन है, एक कालीपन है, हमारे अंदर एक किसी चीज की कमी है, और वो उस कमी को जानते हुए इस बात का अंगीकार करते हैं और फिर उस कमी को पूरी करने के लिए उस व्यक्ति की तलाश करते हैं जो उस कमी को, उस कालीपन को पूरा कर सकता है। और वो यीशु मसीह है, वो राजा स्वयं है, उस तक पहुंचते हैं। उन लोगों के लिए, ऐसे लोग यीशु मसीह कहता है कि धन्य है, आशीषित है, परमेश्वर की आशीष उनके पास है। वो लोग खुश हैं और हम कह सकते हैं कि सौभाग्यवान हैं, यानी परमेश्वर की आशीष उन पर है। और दूसरे लोग उनसे जलेंगे क्योंकि उनके मन में हमेशा खुशी है, उनके मन में शांति है, उनके मन धन्य है, या उनका जीवन धन्य है, क्योंकि वो मन से दीन है और इस बात को समझते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। वो इस बात को समझते हैं कि हम पापी है और हमें एक मुक्तिदाता की जरूरत है, और वो उस मुक्ति दाता के पास पहुंच जाते हैं या उस मुक्तिदाता की शिक्षा को, उस बलिदान को स्वीकार करते हैं। और वहां पर बात खत्म नहीं होती, उसके बाद उस मुक्तिदाता से वो जुड़े रहते हैं और उनको मालूम है कि उस मुक्तिदाता के बिना, हमने मुक्तिदाता की उस बलिदान को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें मुक्तिदाता की, यानी यीशु मसीह की हमें जरूरत है। अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन में भरपूरी है। अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में अभी नहीं है, यानी मैं यीशु से हटकर चलूं, दूर चलूं, तो खालीपन रहेगा, अधूरापन रहेगा। पवित्र शास्त्र कोलोसियों की पत्री का 2 अध्याय में 10वां पद में लिखा है कि यीशु मसीह में हम हर रीति से भरपूर है, परिपूर्ण है। इसका मतलब अगर यीशु मसीह में हम नहीं है, और ये चेलों के लिए है, ध्यान रखना, यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, आपने उस बलिदान को ग्रहण किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार यीशु मसीह में चल रहे हो। जब तक आप यीशु मसीह में चल रहे हो, आप संपूर्ण है, परिपूर्ण है। लेकिन जब आप यीशु मसीह से हटकर चलते हैं तो आप खाली हो जाते हैं, आप अधूरे हो जाते हैं, आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। और प्रभु ने कहा कि इस तरह जो लोग हैं जिनके मन में उनको ये मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना मैं अधूरा हूं, प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, वो लोग जो है धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनका है। यानी वो परमेश्वर के राज्य के सदस्य या नागरिक हो सकते हैं, होंगे, हो सकते नहीं होंगे, क्योंकि
उन्हीं का है परमेश्वर का राज्य, बाकी लोगों के लिए नहीं है। सोचिए इस बारे में। और शुरुआत हम सबको मालूम है कि हमारे अंदर एक कन्विक्शन आता है कि हम पापी है, हमें पाप से छुड़ाने वाले की ज़रूरत है। और फिर हमने सुसमाचार पर विश्वास किया, हमने कन्फेस किया यीशु मसीह को, यानी अंगीकार किया। शुरुआत वहीं से हुई, लेकिन शुरुआत के बाद या यीशु मसीह को अंगीकार करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें यीशु मसीह की अब ज़रूरत नहीं है। हमने अंगीकार कर लिया, हमें अनंत जीवन मिल गया, हम स्वर्ग के वारिस बन गए, अब हम जैसे भी जीना चाहते हैं हम जी सकते हैं, जैसे हमारा मन करते हैं हम अपने जीवन को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें लगातार यीशु मसीह के साथ साथ चलना होगा, यीशु मसीह के साथ जुड़ के रहना होगा, और तब हम परमेश्वर के राज्य में नागरिक बन के रह सकते हैं और परमेश्वर का राज्य का आनंद हम ले सकेंगे। देखा जाए तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए रखा है और अपने राज्य के लोगों के लिए रखा है, और ये उनको उस समय बताना जरूरी था, क्योंकि उस समय जैसे हमने 4 अध्याय में देखा, लोग यीशु मसीह की सामर्थ्य से, पावर से काफी प्रभावित थे। और ये भी ध्यान रखना, ये जो चेले हैं ये सारे के सारे यहूदी है, और इनको मालूम था कि हमारा मुक्तिदाता, हमारा मसीहा एक दिन आएगा। और जिस दिन यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ और बताया कि मैं ही वो मसीहा हूं, तो कुछ लोगों ने विश्वास किया, सबने नहीं विश्वास किया। भीड़ तो बहुत लगी थी, बाइबल में लिखा है 4 अध्याय में हमने पढ़ा था कि भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पीछे लगी थी, लेकिन उनमें से सब लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, कुछ ही लोगों ने विश्वास किया। और वे सब यहूदी थे और उनको मालूम था कि पवित्र शास्त्र में, जिसको हम पुराना नियम कहते हैं, उसमें यीशु मसीह के लिए क्या लिखा था। उनको मालूम था कि ये राजा बनकर हमारा राजा बनकर आएगा। जैसे आपको उत्पत्ति के पुस्तक का 49वां अध्याय में 49th चैप्टर 10वां पद में यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। यशायाह नबी के 9वां अध्याय में यीशु मसीह को लेकर भविष्यवाणी है। उनको मालूम था कि जो मुक्तिदाता या जो मसीहा है वो हमारा राजा है, और उसकी प्रभुता जो है सदा के लिए है। अगर आप चाहे तो खोल सकते हैं यशायाह नबी का पुस्तक का 9वां अध्याय और 6 और 7वां पद में इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता का मतलब है द रूलरशिप और द गवर्नमेंट उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और 7वां पद में लिखा है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए कि वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेके सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। यानी इन सब बातों के आधार पर उस समय के यहूदियों को मालूम था कि जब यीशु मसीह उनका मुक्तिदाता या उनका मसीहा, उनके लिए मसीहा था, मसीहा जब आएगा वो राजा बनकर आएगा और फिर इस्राएल पर अपना सिंहासन वो स्थापित करेगा, और इस्राएल को वो पुरानी जो इस्राएल देश की महिमा है वो वापस लेके आएगा, और फिर उसकी प्रभुता जो है, उसका प्रशासन जो है वो हमेशा के लिए। तो ये सब बातें उनके मन में है, ये ध्यान रखना। जब वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है और यीशु मसीह को देख रहा है या देख रहे हैं ये लोग, और यीशु मसीह की सामर्थ्य को भी देख रहे हैं, इन सब बातों को देखते हुए उनके मन में ये भी बात है कि ये हमारा राजा है, और ये एक दिन रोमी प्रशासन को, यानी रोमी साम्राज्य को इस्राएल में से हटाएगा, और रोमी साम्राज्य के द्वारा जो सताव है उसको बंद करेगा, और फिर अपनी राजगद्दी पर बैठेगा, विराजमान होगा, और फिर हम सब आजाद होंगे और हम सब लोग यीशु मसीह के साथ होंगे।
और इन चेलों के मन में कई प्रकार के विचार आए होंगे, और ये शिक्षा जो यीशु मसीह इस पहाड़ पर बैठकर दे रहा है, ये कितने समय के बाद है हमें नहीं मालूम। हमें इतना मालूम है कि यीशु मसीह आया और मन फिराने के लिए प्रचार किया, फिर शिक्षा दी आराधनालयों में, और कई दिनों तक ये कार्य चलता रहा होगा, क्योंकि लिखा है कि सीरिया तक यीशु मसीह का यश जो है फैल गया। तो वहां तक फैलने में कितने दिन लगे होंगे हमें नहीं मालूम। उसके बाद की बात है कि अलग अलग जगहों से भीड़ की भीड़ यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए, चंगाई पाने के लिए, चमत्कार पाने के लिए लोग आते रहे। और उस समय जब भीड़ को देखा, यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो उनसे हट गया और फिर पहाड़ पर जाके बैठ गया और उपदेश देने लगा। तो हो सकता है कई दिनों के बाद की बात हो। इसका मतलब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि कई दिनों से ये चेले यीशु मसीह के साथ घूम रहे हैं। इसके बीच में यीशु मसीह ने उनमें से कुछ लोगों को नाम लेके बुलाया था, हमें मालूम है 4 अध्याय में इसके बारे में है। तो ये लोग यीशु मसीह के बिल्कुल पास है, दिन रात यीशु मसीह के साथ घूम रहे हैं, और इनको मालूम है कि यीशु मसीह एक दिन अपना सिंहासन यहाँ पर स्थापित करेगा यरूशलेम में। तो इनके मन में कैसे विचार चल रहे होंगे कि जिस दिन यीशु मसीह रोमी साम्राज्य को हमारे देश में से बिल्कुल हटा देगा और हमें आज़ाद करेगा, यानी वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेगा इसराइल के लिए, उसके बाद वो जब राज गद्दी पर विराजमान होंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ पदवी मिलेगी ना, क्योंकि ये इतने दिनों से यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं। तो हमें इनके मन में ये सब विचार चल रहे होंगे। और फिर जिन लोगों ने जो लोग हमें अभी तक सता रहे थे, यानी रोमी साम्राज्य, उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होगा, उनको भी हम एक सबक सिखाएंगे, या हम उनके जैसे उन्होंने हमारे साथ किया, हम क्या वैसे करेंगे उनके साथ। ये सब बातें मन में चल रही होगी। तो उस समय यीशु मसीह उस भीड़ से हटकर पहाड़ पर जाके बैठ गया, और जब चेले आए उनको सिखाने लगा, यानी उन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। इस 5वां अध्याय से लेके 7वां अध्याय के अंत तक जो बातें हम पढ़ेंगे इन आने वाले दिनों में, वो चेलों के लिए है। और यीशु मसीह का इस तरह वहां पर बैठ के सिखाने के पीछे कारण ये है जो मैं समझता हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि यीशु मसीह को उस समय ऐसा लगा कि अब इनको राज्य के बारे में कुछ खास बातें बता देनी चाहिए। और हमें मालूम है कि यीशु मसीह उस समय मनुष्य के रूप में था, तो जाहिर है कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऐसा करने के लिए कहा होगा, और इसलिए यीशु मसीह वहां जाके बैठ के सिखाना शुरू किया अपने चेलों को, जिन्होंने यीशु मसीह को मसीहा माना। उनको राज्य के विषय में, यानी राज्य का परिचय करा रहा है यीशु मसीह यहाँ पर। और अभी तक हमने सिर्फ एक बात पर गौर किया कि यीशु मसीह कहता है कि जो मन के दीन है उनका है राज्य, जो मन के दीन नहीं है उनको राज्य में, परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। यानी आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के बाद उससे जुड़े रहेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उस वचन के अनुसार, और पवित्र आत्मा की ओर से जो आपको प्रेरणा मिलती है, पवित्र आत्मा की ओर से जो प्रॉम्प्टिंग्स आपको मिलते हैं, उसके अनुसार आप अपने जीवन को चलाते रहेंगे। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, सिर्फ आपका परिचय कराया है इस तीसरा पद से। इस तीसरा पद से पहले जो बातें हुई उस पर हमने चर्चा की, ताकि इसकी गंभीरता को हम समझ सके। और जो मैं आपको बता रहा था कि लोगों के मन में, इन चेलों के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आए होंगे, वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा मरकुस का सुसमाचार में भी और लूका के सुसमाचार में भी, कि लोग आपस में कई बार चर्चा करते थे इस बारे में कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। आपको याद होगा ऐसी एक चर्चा एक बार चल पड़ी थी, और एक बार प्रभु ने उनसे पूछा भी था कि तुम लोग जब रास्ते में थे किस तरह की बातें करते, किस बारे में चर्चा हो रही थी, और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया।
तो हमें मालूम है कि यानी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने इमेजिनेशन से बता रहा हूँ, लेकिन वो जो मैं बता रहा हूँ वो बाइबल में जो बातें लिखी गई है उसके आधार पर है। जैसे मैं बोल रहा था वैसे नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ने के बाद मैंने अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है कि लोगों ने इस तरह की बातें या इस तरह सोचा ज़रूर होगा। ये बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन जो बातें बाइबल में है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने, चेलों ने ऐसा सोचा होगा, और क्योंकि इस तरह की बातें उनके मन में चल रही थी, यीशु मसीह ने उनको सिखाना शुरू किया, परिचय कराना शुरू किया अपने राज्य के विषय में। तो इसके साथ हम आज का अध्ययन को समाप्त करते हैं। अगले फ्राइडे फिर अब जब हम इकट्ठा होंगे, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे।